हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा और आपका इंग्लिश बाय विनोद शर्मा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग एसपी बख्शी के बुक से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कवर कर रहे थे, जहां पिछले वीडियो में हम लोगों ने सी से स्टार्ट होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीखा था। और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें भी हम लोग सी से ही स्टार्ट होने वाले जो हमारे बचे हुए वर्ड्स थे उन्हें हम कवर करेंगे। तो आज के वीडियो से आपका सी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे और सभी वर्ड का मैं मीनिंग आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है, आज का हमारा पहला वर्ड है कंपैशन। देखो, सी से स्टार्ट होने वाले में इस लिस्ट में पहला वर्ड क्या है? कंपैशन। तो कंपैशन का मतलब क्या होता है? कंपैशन का मतलब होता है दया। कंपैशन का क्या मतलब होता है? दया, या हम कह सकते हैं करुणा। तो अक्सर देखा जाता है कि कंपैशन के साथ कुछ और मिलते जुलते वर्ड्स एग्जाम में दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो कंपैशन तो एक वर्ड है ही, और कंपैशन के साथ साथ आपको कभी कभी सिंपैथी वर्ड मिल जाएगा, सिंपैथी, और एक होता है इम्पैथी। तो अक्सर होता है क्या, कंपटीशन के एग्जाम में ये तीनों वर्ड बराबर दे दिए जाते हैं, कभी कभी इसके साथ एंटीपैथी वर्ड भी दे दिए जाते हैं, एंटीपैथी। तो इन सभी वर्ड्स का जो रिलेशन है ना कहीं दया से है, करुणा से है, फीलिंग से है, सफरिंग से है। तो कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स जो है ये कंफ्यूज करते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, ये वर्ड अक्सर आते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको एग्जैक्ट मीनिंग और यूसेज पता होना चाहिए, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में भी इन वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वहां पर भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिल जाएगा। तो कोई नहीं, मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आखिर इन तीनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, इन तीनों वर्ड के अलग अलग यूसेज क्या, तीनों वर्ड में अंतर क्या है। इस पे हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। आपको इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैं उस वीडियो को बना दूंगा तो मैं यहां पर लिंक भी डाल दूंगा। राइट, वरना आप ऐसे भी सर्च करके आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले आज जो हमारा यहां पर है कंपैशन, हम सभी वर्ड को नहीं देखेंगे, सिंपैथी एम्पैथी, इसमें हम केवल कंपैशन को देखेंगे क्योंकि हम लोग सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को कवर कर रहे हैं। राइट, तो कंपैशन का मतलब हो गया दया या करुणा। तो जब हम किसी के दुख को, किसी के पीड़ा को हम ना केवल समझते हैं बल्कि उनको हेल्प करने के लिए भी कोशिश करते हैं। एक होता है कि अगर कोई सफर कर रहा है, कोई किसी दुख और पीड़ा में है, तो आप उनके साथ दया का भाव रखते हैं, बट उनकी दुख को दूर करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज होता है। लेकिन अगर आप कोई अगर प्रॉब्लम में है, कोई अगर डिफिकल्टी में है, सफरिंग में है, पीड़ा में है, दुख में है, और आप उनके साथ दया भाव रखते हैं और आप उनके दुख को दूर करने के लिए भी कुछ काम करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कंपैशन। तो इसके लिए ध्यान देना, इसके लिए सिनोनिम क्या होगा? इसके लिए सिनोनिम है काइंडनेस, सिंपैथी, क्लेमेंसी, उसके बाद है कॉमिजरेशन। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, कंपैशन के सिनोनिम है। आपने क्लेमेंसी वर्ड भी सुना होगा। क्लेमेंसी एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है, दया होता है। अक्सर कोई अपराधी की जब सजा सुनाया जाता है कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दिया है, तो उसके पास एक और मौका रहता है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है क्लेमेंसी लेटर लेकर के, मतलब वो अप्लाई करता है, दया पत्र अप्लाई करता है, ताकि राष्ट्रपति शायद उन्हें उससे क्या कर दे, उनको फ्री कर दे। राइट, जैसे किसी को फांसी की सजा होना है तो उनके पास एक आखिरी ऑप्शन है कि वो राष्ट्रपति के पास जाकर के दया पत्र लिखे, शायद राष्ट्रपति को दया आ जाए और उनको उस अपराध से विमुक्त कर दे। राइट, तो कंपैशन का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया। इसका जो अपोजिट मीनिंग रखने वाला वर्ड है, ये क्रूरल्टी है, बारबेरिटी है, परसिक्यूशन है और एपैथी है। एपैथी जैसे अभी मैंने आपको बताया, पैथी का मतलब हुआ फीलिंग, और ए का मतलब हो गया नॉट, मतलब जिसके अंदर फीलिंग ना हो, जिसके अंदर दया ना हो, किसी के लिए दया ना हो, है ना। बारबेरिटी का मतलब क्या होता है, क्रूरल्टी का मतलब क्या होता है, क्रूरता होता है। तो ये इनके अपोजिट वर्ड हो गया। देखिए अगले वर्ड पे हम जानते हैं क्या होता है। अगला वर्ड हमारा क्या, कॉन्कर। अब कॉन्कर, ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना। एक और वर्ड होता है कॉन्कर, ध्यान देना, एक होता है CONQUER। एक ये कॉन्कर होता है, एक ये कॉन्कर है और एक ये कॉन्कर है, दोनों में अंतर है। इसका मतलब होता है विजयी होना, इस कॉन्कर का मतलब होता है विजयी होना। जब आप किसी चीज को फतह कर लेते हैं, किसी पे अपना अधिकार जमा लेते हैं, उस चीज को जीत लेते हैं, जब आप जीत हासिल कर लेते हैं
तो उसका मतलब होता है कॉन्कर। जैसे अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा, सिकंदर महान का। सिकंदर महान ने पूरे दुनिया को कॉन्कर करने का कोशिश किया, है ना। आप देखते होंगे युद्ध वगैरह में, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे, तो वहां पर कोई एक साम्राज्य है ना, दूसरे साम्राज्य पे क्या किया, हमला किया और उस पूरे क्षेत्र को कॉन्कर कर लिया, मतलब उस पूरे क्षेत्र को जीत लिया, उस पर अपना अधिकार जमा लिया। तो एक तो कॉन्कर ये होता है, और इस कॉन्कर का कुछ और मतलब होता है। इस कॉन्कर का मतलब होता है एग्री करना। इस कॉन्कर का मतलब होता है एग्री करना, किसी से सहमत होना, राइट। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, अप्रूव करना, एग्री करना। कंसेंट मतलब वही सहमति, पिछले क्लास में आपको कंसेंट के बारे में बताए थे। इंडोर्स करना, तो इसका उल्टा मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा, डिफर करना, किसी बात से भेद रखना, अंतर रखना। डिसएग्री करना, डिसेंट, अपोज। तो आई होप कि इन दोनों कंकर के बीच में अब आप अंतर जान चुके होंगे। एक क्यू वाला कंकर है और एक डबल सी वाला है, तो इसका मतलब होता है एग्री करना और इसका मतलब होता है जीत हासिल करना, विजय हासिल करना, फतह करना, राइट। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट वर्ड है कॉमोडियस। तो कॉमोडियस का मतलब क्या होता है, देखो ये कॉमोडियस वर्ड जो है ना, ये कॉमोड से बना है। ये जो कॉमोडियस वर्ड है ये कॉमोड से बना है। कॉमोड का मतलब क्या होता है, कॉमोड का मतलब होता है एक सीट होता है, जैसे टॉयलेट सीट होता है ना, आपके बाथरूम में जो टॉयलेट सीट होता है, जो नीचे वो जो मिट्टी का या किस मिट्टी का बनता है, वो जो टॉयलेट सीट होता है, तो जो टॉयलेट सीट होता है ना, उसी को चाहे आपके फेस वगैरह धोने के लिए बेसिन बना हुआ है, तो उसी को कमोड बोलते हैं। तो वहीं से ये वर्ड निकल के आया कॉमोडियस। तो कमोड मतलब एक स्पेस होता है, ठीक है। उस शीट का क्या होता है कि स्पेस होता है, तो उसी से हम कह सकते हैं कि कॉमोड वर्ड से बना कॉमोडियस। तो कॉमोडियस का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा चीज जिसमें स्पेस ठीक ठाक हो, जिसमें कंफर्टेबल स्पेस हो, ठीक ठाक मात्रा में स्पेस हो, राइट, जो कि स्पेसियस हो कह सकते हैं। तो कॉमोडियस बेसिकली जहां देखो सिंपल सी बात है कि एक हो गया कि आप बहुत ही छोटे छोटे लिमिटेड और नैरो घर में आप रह रहे हो, ऐसे कमरे में रह रहे हो जो बहुत दबा हुआ है, बहुत सीमित है, तो वहां पर आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, वहां पर आपको सुविधा फील नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे घर में रह रहे हो, ऐसा कमरा है जो बहुत बड़ा कमरा है, आप आराम से वहां पर उसी कमरे में टहल सकते हो, घूम सकते हो। तो ऐसे चीज आपको क्या करते हैं, आराम देते हैं, आपके लिए चीजों को क्या कर देते हैं, आसान बना देते हैं, कन्वीनियंट बना देते हैं। तो कन्वीनियंट हो गया, सुटेबल हो गया, रूमी। रूमी का मतलब क्या होगा, जिसमें रूम हो, जिसमें जगह हो, है ना। आपने वो सुना होगा, वो मीम सुना होगा, बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। तो ये जो बहुत जगह है ना, उसके लिए एक वर्ड क्या है, कमोडियस है, ठीक है। उसके बाद हो गया कंफर्टेबल, जो चीज बहुत स्पेशियस है वो आरामदायक होगा ही होगा, तो कंफर्टेबल भी हम कह सकते हैं। इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा मीनिंग रखने वाला वर्ड क्या हो गया, इनकन्वीनियंट, अनसुटेबल, अनकंफर्टेबल, कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है कोई भी जगह या स्पेस जो कि बहुत लिमिटेड है, बहुत संकुचित है, बहुत लिमिटेड है। बात समझ में आ रही है। चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं। देखो अगला वर्ड क्या है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। अगला वर्ड जो हमारा है ये है कॉलिजन है। तो कॉलिजन वर्ड किससे बना, कॉलिजन वर्ड बना कोलाइड से। तो कोलाइड क्या है, कोलाइड इसका वर्ब का फॉर्म है। कोलाइड कॉलिजन का वर्ब का फॉर्म है, और कोलाइड का मतलब क्या होता है, टकराना, ठीक है। दो चीजों की टक्कर जो होती है ना, टकराना जो होता है, उसी को कोलाइड कहते हैं। कोलाइड से बना कॉलिजन। अब देखेंगे आप लोग फिल्मों में दो कार को आपस में लड़ाए जाते हैं, दो कार को आपस में भिड़ाए जाते हैं, टकराए जाते हैं। कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, दो ट्रेन एक ही ट्रैक में चल रही थी, और क्या हो गया, दोनों आपस में कोलाइड कर गए, है ना। तो उसी का मतलब होता है कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब टक्कर, है ना। तो इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा इनकाउंटर, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, डिसेंटिंग, ठीक है, डिसेंटिंग। तो ये इसका हो गया सिनोनिम। इसके एंटोनिम के बारे में बात करें, ध्यान दीजिएगा, यही सारे सिनोनिम और एंटोनिम आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एग्रीमेंट, हार्मनी, कंपैटिबल, यूनियन। अब देखिए, जिन दो चीजों में, दो लोगों में या दो चीजों में जब टक्कर होगी तो उन दोनों के बीच में कोई यूनियन नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा क्या हो गया, दोनों के बीच में कोई टक्कर नहीं, मतलब दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, आपस में तालमेल है ना, दोनों के बीच में यूनियन है। तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया। अभी देखो अगला जो नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, और बहुत बार आपने ये वर्ड देखा भी होगा। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, हाँ, तो नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है चेरिश। तो चेरिश का मतलब क्या होता है, चेरिश का मतलब हिंदी में एक बोलते हैं हम लोग संजो कर रखना, है ना। हम लोग अच्छी अच्छी यादें जो होती है हमारे जीवन की, हम लोग उसको संजो कर रखते हैं, संजोए रखना। तो संजोना का मतलब क्या होता है, संजोना का मतलब होता है कि आप उसका केयर करते हैं, आप उसको अपने दिल और दिमाग में रखते हैं। हम अपने दिल और दिमाग में अच्छी बातों को रखते हैं या बुरी बातों को रखते हैं,
बेशक हम लोग अच्छी बातों को रखना पसंद करते हैं। आपके जीवन में कोई दिन बहुत ही अच्छा हैप्पी मोमेंट्स था, कुछ ऐसा मेमोरीज है जो जब भी आप याद करते हैं बस मन ही मन खुश हो जाते हैं, वाह क्या दिन था वो। तो उन सारे यादों को आप अपने माइंड में रखते हो संजो करके, तो उसी को हम कहते हैं चेरिश करना, उसी को हम कहते हैं चेरिश करना, ठीक है। ऑलवेज चेरिश द हैप्पी मेमोरीज ऑफ योर लाइफ, राइट। तो अपने जीवन की जो अच्छी अच्छी यादें हैं ना, उसको हमेशा चेरिश कीजिए और जीवन में मस्त रहिए। तो चेरिश का मतलब होता है संजो कर रखना। इसका एक और मतलब होता है नर्चर करना। नर्चर करना मतलब अगर आप किसी चीज को चेरिश कर रहे हैं मतलब आप उसका पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक है, उसको नर्चर कर रहे हैं, उसका केयर कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेजर हो गया, फोस्टर, फोस्टर का मतलब ये होता है पालन पोषण करना। माता पिता अपने बच्चों को फोस्टर करते हैं, चेरिश करते हैं, नर्चर करते हैं। चेरिश करना का मतलब इनकरेज करना भी होता है, हिम्मत बढ़ाना भी होता है। चेरिश का और मतलब सुनिए, किसी चीज को बहुत अधिक पसंद करना होता है। आप उन्हीं चीजों को चेरिश करते हैं जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, राइट। तो इसका एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा अबैंडन, इस चीज से अलग हो जाना, दूर हो जाना। फोरसेक, रिनाउंस और डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब दूर कर देना। भाई वैसे यादों को आप चेरिश करोगे कि डिस्कार्ड करोगे? जो यादें आपको, जिसको आप याद करते हैं आप दुखी हो जाते हैं, वैसे यादों को आप चेरिश करोगे कि डिस्कार्ड करोगे? ऑब्वियस है कि आप उसको डिस्कार्ड करोगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट वर्ड है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है डांट फटकार लगाना। जब आप किसी को डांट फटकार लगाते हो, लताड़ते हो उसको किसी चीज के लिए, तो उसी को हम कहते हैं चेस्टाइज। तो चेस्टाइज का मतलब होता है डांट फटकार लगाना। जैसे देखो इसका सिनोनिम क्या हो गया, पनिश करना, डांट फटकार लगाना। हम कभी कभी किसी को डांट फटकार के भी पनिश करते हैं, एडमोनिश करते हैं। एडमोनिश का मतलब ये होता है डांट फटकार लगाना। स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब भी डांटना होता है। रिप्रूव का मतलब भी डांटना होता है, राइट। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, चेस्टाइज के सिनोनिम्स है। और अगर हम इसके अपोजिट यानी एंटोनिम की बात करें तो इसका हो गया चीयर, है ना। चीयर का मतलब किसी को हौसला बढ़ाना, उसको डांटना नहीं, मतलब उसकी हौसला बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना, है ना। कंफर्ट हो गया, इनकरेज और स्टिमुलेट हो गया। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये चेस्टाइज के सिनोनिम्स हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, हाँ ध्यान दीजिएगा। चेस्टाइज के बाद जो अगला वर्ड हमारा है ये है चेस्ट है, चेस्ट। तो चेस्ट का मतलब देखो क्या होता है। चेस्ट से ही बना है चैस्टिटी। चेस्ट वर्ड से ही बना है चैस्टिटी। चेस्ट वर्ड से ही बना चैस्टिटी। और चैस्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। चैस्टिटी का मतलब होता है, भैया क्या लिखा गया, ठीक है इधर मैं लिख देता हूं। चैस्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। बोलते हैं ना कि भाई वो बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कैरेक्टरलेस है, बिल्कुल साफ सुथरा है, ठीक है। उसको चास्ट बोलते हैं, चास्ट, उसी से बना चास्टिटी। जैसे सीता माँ जब लंका से आई थी ना, तो राम को, लॉर्ड रामा को उनपे डाउट था कि वो शायद लंका से आई हैं तो वो पवित्र ना हो, है ना। तो सीता माँ ने क्या करी थी, अग्नि परीक्षा दी थी आग में बैठ करके, अपने चास्टिटी टेस्ट करी थी। चास्टिटी टेस्ट अपनी पवित्रता का टेस्ट करना, राइट। तो चास्टिटी का मतलब हम कह सकते हैं ऑर्डियल। ऑर्डल, ऑर्डल का मतलब क्या होता है, अग्नि परीक्षा। तो अपने चास्टिटी को प्रूव करने के लिए सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी, राइट। तो चास्ट का मतलब, चास्ट से ही बना चास्टिटी, और जिसका मतलब होता है वर्चुअस, सदगुणी, जिसमें केवल गुण ही गुण हो, कोई भी अपवित्र चीज ना हो, कोई भी कमी ना हो, दाग धब्बा ना हो। प्योर भी कह सकते हैं, शुद्ध, ऑनरेबल, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, साफ सुथरा एकदम से, है ना। इसका एंटोनिम की बात करें तो डिफाइल्ड। डिफाइल्ड का मतलब होता है अपवित्र। इसके बाद एक वर्ड आ गया लाइसेंसेस, सलीड, लस्टफुल। ये सारे वर्ड्स क्या है, चास्ट का एंटोनिम्स है, अपोजिट मीनिंग रखने वाले वर्ड्स है। चलिए देखते हैं हम अगला। देखो अगला वर्ड क्या, सेसेशन है। सेसेशन है। अब सेसेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये वर्ड किससे बना, आगे मिलेगा आपको। ये वर्ड बना है सीज से। ये वर्ड बना है सीज से। सीज का मतलब क्या होता है, सीज देखो, सीज वर्ब है। सीज क्या है, वर्ब है। और इसी का नाउन का फॉर्म बन गया क्या, सेसेशन बन गया। तो सीज का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप, या फिर होता है इसका मतलब टू एंड। इसका मतलब होता है टू एंड, कोई चीज बंद हो जाना, ठीक है, कोई चीज बंद हो जाना, समाप्त हो जाना। तो उसी से सीज से बना है सेसेशन। नहीं बोलते हैं कि उसकी दुकान सीज हो गई, मतलब बंद कर दिया गया, है ना।
तो सीज से बना है सेसेशन। तो सेसेशन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, किसी चीज का स्टॉप, कोई चीज का एंड, राइट। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा इंटरमिशन। आप देखते होंगे कि फिल्म वगैरह में भी बीच में इंटरमिशन होता है, बीच में थोड़ी देर के लिए मूवी रुकता है, मतलब सीज होता है, ठीक है। पॉज रुकावट है ना। डिसकंटिन्यूटी, जब जो चीजें कंटिन्यू है वो चीज अब क्या हो गया, सीज हो गया। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब जो रुकावट पैदा करे, बाधा क्रिएट करे। इसका एंटोनिम की बात करें तो हो गया कंटिन्यूटी, परपेचुएशन, अनसीजिंग, प्रोलॉन्गेशन। तो ये सारे क्या है, मतलब कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, जो चीज बंद नहीं हुआ चल रहा है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा सेसेशन, जो चीज बंद हो गया। और ये सारे इसके क्या है, इसके जो भी है इंटरमिशन, पॉज, डिसकंटिन्यूटी, हिंड्रेंस क्या है, इसके सिनोनिम्स है। आई होप कि इसका मीनिंग भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला वर्ड, ध्यान दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्या है, कैटास्ट्रॉफी है। कैटास्ट्रॉफी है नेक्स्ट वर्ड हमारा, क्या, कैटास्ट्रॉफी है। तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है महाविपत्ति। इसका मतलब होता है महाविपत्ति। अब देखिए कहीं पर बादल फटने से, है ना, बाढ़ आने से, अभी जैसे कोरोना जैसे महामारी आया, पूरी दुनिया में कैटास्ट्रॉफी लेकर के आया, ठीक है। तो पूरा महाविपत्ति जो लेकर के आया, तो इसका मतलब महाविपत्ति होता है, डिजास्टर होता है इसका मतलब, ध्यान दीजिएगा। सिनोनिम इसका क्या है, डिजास्टर, कैलामिटी है, मिसफॉर्च्यून है, मिसहैप है। अगर हम इसके अपोजिट वर्ड की बात करें तो प्रोस्पेरिटी है, ब्लेसिंग है, रेस्टोरेशन है, रिसर्जेंस है। प्रोस्पेरिटी से समझ जाओ ब्लेसिंग है। अगर आप ब्लेस्ड है ना, तो आपके पास कोई विपत्ति नहीं आएगी। अगर आप ब्लेस्ड नहीं हैं तो कैटास्ट्रॉफी आपके लाइफ में भी आ सकती है। तो कैटास्ट्रॉफी बेसिकली होता है बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा विपत्ति, है ना। जैसे कुछ हो सकता है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग एक दिन बहुत बड़ा तबाही लाए, ठीक है, बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी लाए। तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब तबाही होता है, महाविपत्ति होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, बहुत ही अच्छा सा वर्ड है अगला वर्ड, जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखो अगला वर्ड क्या है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। हाँ, अगला वर्ड देखो क्या है, अगला वर्ड है कैरिकेचर। न्यूज वगैरह में ये वर्ड बहुत ज्यादा आप सुनते होंगे, कैरिकेचर, कैरिकेचर। तो कैरिकेचर का मतलब क्या होता है, कैरिकेचर का मतलब कार्टून होता है। जैसे आपने न्यूज वगैरह या न्यूज चैनल में देखे होंगे, किसी जाने माने व्यक्ति का, किसी जाने माने हस्ती का, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, लीडर्स हो, कोई भी हो जो जाने माने सेलिब्रिटी हो, अक्सर उनका मजाक उड़ाने के लिए एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। चित्र कैसा बनता है, कार्टून के जैसा बनता है, कार्टून के जैसा। तो उसको बोलते हैं उपहास चित्र बोलते हैं। जैसे हम सिंपली अगर किसी का फोटो लगा दिए तो शायद वो चीज उतना किसी का ध्यान ना खींचे, लेकिन अगर आप कार्टून बना करके, अगर किसी का चित्र को अगर कार्टून के जैसा बना दिए हैं, ठीक है, तो लोग उसको देख करके हंसते भी, दैट सीम्स फनी, लोग देख करके हंसते हैं। और वो कहीं ना कहीं किसी लोगों का क्या होता है, उपहास होता है, मजाक होता है, उसी को हम कहते हैं कैरिकेचर। अब एक बार कोई किसी ने आपके बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी का कैरिकेचर किसी ने बना दिया, अब उस पर वो गुस्सा आ गई। तो अक्सर ये दिन होते रहते हैं कि कुछ लोग जो व्यंग वगैरह करते हैं ना, वो लोग किसी जाने माने सेलिब्रिटी जिसको भी टारगेट करते हैं, उनका कार्टून बनाते हैं, उनका कैरिकेचर बनाते हैं। अभी जैसे यहाँ देखिए, ये महाशय कौन है, देखिए इनका कार्टून देखिए, ये महाशय कौन है, ये कौन है, ये आपके फेसबुक के जो सीईओ है, फाउंडर है, मार्क जुकरबर्ग है। अब इनका फेस आपको कैसा लग रहा है, कार्टून के जैसा लग रहा है ना। तो ये इनका ओरिजिनल पिक नहीं, इनका कैरिकेचर है। इसी को बोलते हैं कैरिकेचर, जहां पर आप किसी के फेस को क्या करते हैं, आप कार्टून के जैसा बना देते हैं, उसको फनी बनाने के लिए, उस पर व्यंग करने के लिए, उसी को बोलते हैं उपहास चित्र, उसी को कहते हैं कैरिकेचर। तो कैरिकेचर का देखो सिनोनिम क्या हो गया, एग्जैगरेशन। तो एग्जैगरेशन का मतलब होता है किसी चीजों को बढ़ा चढ़ा करके कहना। इमिटेशन हो गया, रेडिक्यूल का मतलब मजाक या उपहास उड़ाना, पैरोडी का भी मतलब वही होता है। इसका एंटोनिम हो गया एग्जैक्टनेस, मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा करके बातें नहीं बोल रही है, जो चीज है वो चीज है। प्रिसीजन हो गया, मतलब एकदम से सटीक है। अभी जो मैंने आपको चित्र दिखाया मार्क जुकरबर्ग का, वो एकदम से एग्जैक्ट तो नहीं है, एकदम से सटीक तो नहीं है, उसका कार्टून है, ठीक है। रियलिटी हो गया, ट्रूथ हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इसके उल्टा मीनिंग रखने वाले वर्ड्स हो गए। आइए बात करते हैं अगला वर्ड। देखो अगला वर्ड क्या, ध्यान देना, अगला वर्ड है केयरस। अब केयरस वर्ड ध्यान देना, एक वर्ड हमारे पास है केयर। केयर का मतलब क्या होता है, केयर का मतलब होता है किसी का देखभाल करना, उसको केयर करना। तो केयर से ही बना है ये केयरस बना, हालांकि ये भी वर्ब है केयरस।
तो क्यारेस का मतलब क्या होता है, किसी को सहलाना होता है, पुचकारना होता है। जैसे बच्चों को खास करके जो चीजें हमें बहुत प्यारी लगती है ना, उसको हम सहलाते हैं। जैसे कहने के लिए हमारे पास एक डॉग है, हमारे पास एक पपी है, एक डॉग है, वो डॉग से मुझे बहुत प्यार है, तो हम क्या करेंगे, अपने डॉग को ऐसे से सहलाएंगे, ऐसे से सहलाएंगे, ठीक है, ऐसे से क्यारेस करेंगे उसको। कोई भी हमारे पास छोटा सा बेबी आ गया, उस बेबी को हम ऐसे से सोट रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे सहला रहे हैं। तो क्यारेस का मतलब होता है प्यार से किसी को सहलाना होता है। बात समझ में आ रही? तो जैसे देखिए, तो इसका मीनिंग आप समझ गए, इसका मतलब सहलाना होता है, प्यार देना होता है, दुलारना होता है, दुलारना होता है, लाड प्यार देना होता है। तो इसका सिनोनिम हो गया फॉन्डल। फॉन्डल का मतलब भी होता है सहलाना होता है। इम्ब्रेस हो गया, इम्ब्रेस मतलब गला लगाना, गले लगाना, हग करना, ठीक है, स्नगल। उसका उल्टा मीनिंग क्या हो गया, रिपल्स। रिपल्स का मतलब ऐसी चीजें जो आपके अंदर घृणा पैदा करें। अब कोई भी ऐसा चीज है जो आपको घृणा, जो आपको अच्छा नहीं लगे, क्या आप उसको उसको क्या बोलते हैं, क्या आप उसको प्यार दोगे? अब कोई भी ऐसा चीज है, अब एक गंदा सा कोई जानवर है, कोई प्राणी है, कोई गंदा सा, क्या आप उसको गले लगाओगे? क्या उसको देख करके आपको घृणा नहीं आएगी? क्या आप उसको पुचकारोगे, दुलारोगे? नहीं दुलारोगे। तो रिपल्स का मतलब होता है जो आपके अंदर घृणा पैदा करते हैं। वैसा ही एक वर्ड क्या हो गया, स्पर्न हो गया, डिस्प्लीज हो गया, रिपेल हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे कैरेस का क्या है, एंटोनिम्स है, राइट। आई होप कि बहुत अच्छे से इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। देखते हैं हम अगला वर्ड। अगला वर्ड देखो क्या, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी, नेक्स्ट वर्ड इज कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? कैप्टिविटी का मतलब होता है कस्टडी। जब आप किसी चीज को अपने कस्टडी में ले लेते हैं, राइट, किसी की गिरफ्तारी। कैप्टिविटी का मतलब होता है अपने कैप्चर में ले लेना, अपने गिरफ्तारी में, अपने कस्टडी में ले लेना, उसी को कहते हैं कैप्टिविटी। तो कैप्टिविटी वर्ड से देखो सिनोनिम क्या है, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को कैद करके रखना। कैद, इसका मीनिंग होता है कैद। कन्फाइनमेंट, किसी चीज को एक जगह सीमित करके रखना। अप्रीहेंड करना, अप्रीहेंड का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में अगर वो कुछ गलती ना कर दे तो पहले से उसको रोक करके रखना। रिस्ट्रेन करना, इसका अगर हम अपोजिट वर्ड बोले, एंटोनिम बोले, तो ये हो गया फ्रीडम। अब किसी को कैद करके रख रहे हो तो उसका उल्टा क्या हो गया, फ्रीडम हो गया, आजादी हो गया, लिबर्टी हो गया, लिबरेशन हो गया, रिलीज हो गया। तो ये सारे इसके एंटोनिम है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, ऊपर में जो वर्ड आप देख रहे हो ये क्या है, ये कैप्टिविटी है। और अगला जो वर्ड आप देख रहे हो ये कैप्टिविटी नहीं, ये कैप्टिवेट है। बिल्कुल दोनों का मीनिंग अलग है। ऐसा भी नहीं सोच सकते हैं कि उससे मिलता जुलता मीनिंग होगा, उससे मिलता जुलता मीनिंग नहीं है, ये कैप्टिवेट है। और कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। कोई भी ऐसी चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है, आपको सम्मोहित करती है, आपको मोहित करती है, आपकी और ध्यान खींचती है, उसको बोलते हैं कैप्टिवेट, राइट। तो कैप्टिवेट का मतलब होता है चार्म करना, किसी को मोहित करना, फैसिनेट करना, इंचैंट करना, ल्योर करना, मतलब ललचाना। कोई भी ऐसा चीज है ना, देख करके आपका मन खुश हो जा रहा, लग रहा है कि भाई क्या वाकया चीज है, ठीक है। अगर आपने बोला आई एम कैप्टिवेटेड बाय हर ब्यूटी, मतलब मैं उसकी सुंदरता पे क्या हो गया, फिदा हो गया, मतलब मैं कैप्टिवेट हो गया, ठीक है, मतलब मैं मोहित हो गया, सम्मोहित हो गया, राइट। इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो ये हो जाता है डिसइल्यूजन, ऑफेंड, स्कॉर्न, डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब ये होता है घृणा करना। अब घृणा वाली चीजों तो हमें कैप्टिवेट नहीं करेंगे, हमें अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये सारे इसका अपोजिट वर्ड हो गया। बेसिकली कैप्टिवेट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो। नेक्स्ट वर्ड हम लोग अभी देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट वर्ड है कैप्शस, ठीक है। क्या, कैप्शस। तो कैप्शस का मतलब क्या होता है? कैप्शस का मतलब होता है वैसे लोग जो बड़ा चिढ़ा हुआ टाइप के रहते हैं, मतलब वो कभी खुश रह ही नहीं सकते, हमेशा आपके अंदर गलतियां ढूंढते रहेंगे, चाहे छोटा गलती हो चाहे बड़ा गलती हो, उसका बस एक ही काम है, कभी भी खुश नहीं रहना और दूसरे के अंदर गलतियां ढूंढते रहना। वन हु इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, जो दूसरे लोगों में केवल कमियां ही ढूंढेंगे, केवल गलतियां, केवल खामियां ही ढूंढेंगे, वैसे लोगों को हम कैप्शस बोलते हैं। इसका सिनोनिम हो गया इरिटेट, फ्रेटफुल, क्रिटिकल, ठीक है, कैर्पिंग। और इसका एंटोनिम की बात करें तो अप्रिशिएटिव। भाई जो आप में गलतियां नहीं ढूंढता वो क्या करता है, आपको अप्रिशिएट करता है, अप्रिशिएटिव। आपके देखो कुछ गलतियां इग्नोर करने वाली भी होती है, ठीक है, सारी गलतियां को नहीं उजागर करनी चाहिए, कुछ गलतियां इग्नोर करने लायक भी होते हैं। लेकिन कैप्शस व्यक्ति जो होता है ना, वो हर गलती को निकालेगा, बाल का खाल निकालेगा। लेकिन जो व्यक्ति कंसिडरेट होंगे ना, वो आपके फीलिंग को समझेंगे, आपके कुछ गलतियों को माफ करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे।
लाउडेटरी, थॉटफुल, ठीक है। जो व्यक्ति थॉटफुल हो ना, वो कभी दूसरों पे क्या करते हैं, ज्यादा गलतियां नहीं निकालते, उससे चिड़ा हुआ नहीं रहते। तो ये सारे क्या हो गया, इसका अपोजिट वर्ड हो गया। अभी देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल। तो कैपेबल का मतलब होता है, ये कैपेबल कैपेसिटी वर्ड से बना, मतलब आप किसी चीज के लिए आप किसी चीज के लिए सक्षम है, एबल है, आपके अंदर वो योग्यता है, वो क्षमता है किसी चीज को करने के लिए। इट मीन्स कि आप कैपेबल है। मतलब देखो इसका सिनोनिम क्या, आप कंपिटेंट हैं। आप कंपिटेंट है मतलब दूसरों से कंपटीशन कर सकते हैं, आप उसके जैसा ही योग्य हैं या उससे भी बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है। सुटेबल, क्वालिफाइड, देखो एबल भी हम कह सकते हैं। इसका अगर उल्टा मीनिंग का बात करें तो हो गया इनकम्पिटेंट, आपके अंदर वो कंपटीशन वाली क्वालिटी नहीं है। आप इनएफिशिएंट है, मतलब आपके अंदर वो स्किल नहीं है, कुशलता नहीं है, आप सक्षम नहीं है। इम्बेसाइल हो गया, ठीक है। इम्बेसाइल का मतलब होता है जिसके पास वो स्किल ना हो, अनस्किल्ड। इनेप्ट हो गया, इनेप्ट का मतलब ही हो गया यू आर लैकिंग स्किल, आपके पास कोई टैलेंट या स्किल ना हो, तो ये इनेप्ट हो गया, इसका उल्टा वर्ड। आइए अगला वर्ड हम देखते हैं। देखो अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है कैलिमनी। तो कैलिमनी का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। कैलिमनी का मतलब होता है फेक स्टेटमेंट, फेक या फॉल्स स्टेटमेंट। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी के प्रति कोई फेक स्टेटमेंट देते हैं, कोई फेक स्टेटमेंट जारी करते हैं, कोई फॉल्स स्टेटमेंट जारी करते हैं, उसको बदनाम करने के नियत से, उसको डिफेम करने के नियत से। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे देश में ऐसे सो कॉल्ड न्यूज रिपोर्टर्स हैं, न्यूज वाले हैं, जो किसी जाने माने लोगों को बदनाम करने की फिराक में रहते हैं, उसके खिलाफ कुछ कुछ गलत गलत कॉलम कॉलम लिख देंगे, कुछ उल्टा पुल्टा चीजें लिख देंगे। कुछ हमारे ट्विटर में भी महानुभाव लोग हैं जो फॉल्स न्यूज फैलाते रहते हैं लोगों को बदनाम करने के लिए, ठीक है। तो कहीं से भी अगर आप किसी के खिलाफ अगर फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, फेक स्टेटमेंट देते हैं, उसको बदनाम करने की नियत से, तो उसी को हम कहते हैं कैलिमनी। इसका मतलब देखो क्या हो गया सिनोनिम में, डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब बदनामी, ठीक है। एस्पिरेशन, एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब ये होता है आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं, भले ही वो झूठा आरोप हो लेकिन लगा रहे हैं आप, ठीक है। लाइबेल हो। उसके बाद देखो इसका एंटोनिम क्या हो गया, कंडेमनेशन, है ना। कंडेमनेशन नहीं है बाबू, ध्यान से सुनना, कमेंडेशन है। कमेंट का मतलब प्रशंसा या तारीफ करना। तो जिसको बदनाम हमें करना है उसको तो हम ये नहीं करेंगे, हम उसको कमेंट नहीं करेंगे। और अगर कमेंट कर रहे हैं तो उसका उल्टा मीनिंग हो गया। प्रेज का मतलब ये होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, ये उसका उल्टा मीनिंग हो गया। विंडिकेशन, गुडविल, जिसके साथ आपका गुडविल हो ना उसको कभी बदनाम आप नहीं करते। देखो अगला वर्ड क्या, अगला वर्ड है कैलस। अगला वर्ड है कैलस। कैलस का मतलब होता है निर्दयी लोग। कैलस का मतलब होता है निर्दयी लोग, मतलब हार्टलेस हम कह सकते हैं, जिसका हार्ट नहीं, जिसका दिल नहीं है ना, जिसमें दया नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है, जिसका हार्ट नहीं है। जिसके अंदर दिल है ना उसी के अंदर दया है ना। जो हार्टलेस है उसके अंदर दया कहां से आएगी, उसी को हम बोलते हैं कैलस, निर्दयी या क्रूर भी बोल सकते हैं, है ना। भाई आप जा रहे थे रास्ते से, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बेचारा घायल पड़ा हुआ है रोड के किनारे, आप गए वहीं से गुजरे, आपने उसको देखा भी, लेकिन आपने मदद करने की, उसकी हेल्प करने की जरा भी ना सोची। इसका मतलब क्या, आप कैसे इंसान है, आप कैलस है। अगर कोई बुजुर्ग इंसान अगर बेसुध पड़ा हुआ है और आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आप क्या, कैलस है। यानी लोगों के प्रति आपका फीलिंग्स नहीं है, आप दूसरों के दूसरों के दुख दर्द को आप नहीं समझते हैं। इट मीन्स दैट यू आर कैलस। तो कैलस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्ड्यूरेट है, अनफीलिंग है, हार्टलेस है। हार्टलेस बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, हार्टलेस बहुत अच्छा वर्ड है। हार्टलेस हो गया। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, तुम मरो चाहे जियो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम इनडिफरेंट, आई एम कैलस, राइट। इसका एंटोनिम देखो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा कंपैशनेट। अभी मैंने बताया था कंपैशन के बारे में, जो कंपैशनेट होते हैं ना उसके अंदर दया का भाव होता है, हमेशा सामने वाले की मदद करने की कोशिश करता है। टेंडर हो गया, काइंड हो गया, सिंपैथेटिक हो गया, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड है, राइट। देखते हैं अगला वर्ड। अभी इसके बाद हमने कैलस देखा, इसके बाद अभी है कैलकुलेट। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, इसका मीनिंग आपको भी पता होगा। देखो कैलकुलेट का मतलब वो क्या होता है, हिसाब लगाना, किसी चीज का आकलन करना। कैलकुलेट का मतलब होता है किसी चीज का आकलन करना, हिसाब लगाना, अंदाजा लगाना, एस्टिमेट लगाना, ठीक है।
अब कोई चीज है, कोई अमाउंट है, सबको कैलकुलेट करके आप टोटल कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं उसका, इट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग दैट अमाउंट। इसका क्या हो गया सिनोनिम, देखो क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया इन्यूमरेट, एस्टिमेट करना, इवैल्यूएट करना, उसको आंकना या कंसिडर करना। ठीक है, कभी कभी हम बोलते हैं कि लाइफ में हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लो, मतलब बढ़िया से आंक लो पहले, क्या करेंगे तो कितना नुकसान होगा, क्या नहीं करेंगे तो कितना कितना फायदा हमको नहीं होगा। तो ये सब चीज का लेखा जोखा लेकर के चलते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एंटोनिम देखो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा मिस कैलकुलेट करना, यानी कहीं जोड़ घटाव में गड़बड़ी करना, या फिर आप अपने लाइफ के जगह पे भी कहीं मिस कैलकुलेट कर जाते हैं, आप सोच के कुछ और चलते हैं, बाद में आपके साथ कुछ और हो जाता है। इट मीन्स यू आर मिस कैलकुलेटेड, मतलब यू आपने क्या किया, गलत अंदाजा लगाया, यू हैव मिस कैलकुलेटेड। उसके बाद देखो क्या ब्लंडर है, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी भूल, है ना। उसके बाद है प्री डिटरमिन, है ना, पहले से ही किस चीज के बारे में डिटरमिन कर लेना। उसके बाद क्या है मिसकंसीव, मतलब आप उस चीज को गलत आंक रहे हैं, मिसकंसीव कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है इसके एंटोनिम्स है। अभी देखो अगला क्या वर्ड है, अगला है कैलामिटी। कैलामिटी भी कैटास्ट्रॉफी से ही रिलेटेड है। कैलामिटी का मतलब होता है, कैलामिटी का मतलब होता है दुख दर्द, है ना, विपत्ति, हम कह सकते हैं विपत्ति, तबाही भी कह सकते हैं कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी, इसका मतलब भी डिजास्टर हो सकता है। ठीक है, नेचुरल कैलामिटी, भाई प्रकृति का जब प्रकोप आती है ना, प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो संसार में केवल कैलामिटी ही आती है ना, कैलामिटी। तो कैलामिटी का मतलब तबाही हो गया, है ना। देखो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी, मतलब जब चीजें आपके अनुकूल ना हो, मिसफॉर्चून, मिजरी, मिसहैप, घटना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, बेनिफिट, प्रोस्पेरिटी और फॉर्चून। बात समझ में आ रही है। अभी देखो किसी जगह में बारिश आ गया, बहुत भयानक बाढ़ आ गया उस क्षेत्र में, पूरे घर डूब चुके हैं, पूरा कैसा मंजर है, पूरा मंजर है कैलेमिटी का। तो कैलेमिटी का मतलब होता है तबाही, है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैविटी। तो कैविटी का मतलब क्या होता है, देखो कैविटी आपने सुना होगा, डेंटिस्ट लोग बोलते रहते हैं कि कैविटी, आपके दांत में कैविटी है। तो कैविटी का मतलब होता है होल, होता है कहीं पर किसी चीज, किसी जगह पे एक होल बन जाए ना, एक छिद्र बन जाए, उसी को कैविटी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर दांत को देखिए, अभी ये देखो ये दांत है, आपके दांत के अंदर कभी कभी क्या होता है ना, कुछ फूड पार्टिकल वहां पर रह जाते हैं ना, तो धीरे धीरे वो सड़ने लगते हैं, फिर वहां पर एक कुछ जर्म्स पैदा हो जाता है, वो क्या करता है धीरे धीरे आपके दांत को क्या करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं, और उसके अंदर गड्ढा कर देते हैं। जैसे दांत में बोलते हैं ना खोरड़ हो गया, तो खोरड़ का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर एक डीप होल हो गया, है ना। तो ये दांत को आप देख करके समझ सकते हैं। देखो कैविटी लगा हुआ दांत कैसा रहता है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, तो दांत के बीच में देखो क्या, दांत के बीच में एक खोल बना हुआ है ना, एक होल बना हुआ है, उसी को कैविटी कहते हैं। तो केवल ये वर्ड दांत के लिए ही नहीं, कहीं पर भी, कहीं पर जो जगह कुछ बना हो, कुछ छिद्र बना हो, उसको हम कैविटी कहते हैं। जैसे सिनोनिम में क्या हो गया, डेप्थ हो गया, डिप्रेशन हो गया, होल हो गया, है ना, होल कह सकते हैं। कैविटी मीन्स होल, यहां लिख देता हूं मैं फिर से, कैविटी का मतलब होल। ठीक है, अपर्चर, देखिए अपर्चर भी इसका मीनिंग होता है, आपने कैमरा वगैरह में सुना होगा अपर्चर, हम कैमरा के अपर्चर को सेट करते हैं। अपर्चर कैमरा का जो लेंस होता है ना, तो लेंस के बीच में जो छोटा सा छिद्र होता है, जो छोटा सा होल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। बात समझ में आ रही। देखो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब जो चीज भरा हो, जिसमें उठाव हो। ठीक है, मतलब ऐसे उठाव, जहां पर चीजें भरा होती है ना, वहां का सरफेस उठा हुआ होता है। प्रोजेक्शन हो गया, माउंड, माउंड का मतलब होता है टीला जैसा बना होना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, अपने रेगिस्तान में बालू का जो छोटा छोटा पहाड़ बन जाता है ना, उसको माउंड बोलते हैं। हाइट हो गया, तो ये कैविटी का क्या हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया। बात समझ में आ रही है, सभी को समझ में आया चीज। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलो तो ये हमारा अब खत्म ही होने वाला है, सी वाला, दो तीन वर्ड बस और बचा हुआ है, तो सी वाला आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वीडियो से हम लोग डी वाले को शुरू करेंगे। देखो अगला वर्ड हमारा क्या है, सीज है। अभी अभी मैंने बताया सीज का मतलब ही होता है टू स्टॉप। अभी मैंने सीज का नाउन का फॉर्म बताया, सेसेशन। ठीक है, तो सीज का मतलब क्या हो गया, स्टॉप या टू एंड, किसी चीज का बंद हो जाना, समाप्त हो जाना, स्टॉप हो जाना। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, पॉज, डिसिस्ट, डिसकंटिन्यू। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया, इसका अपोजिट वर्ड हो गया, कोई चीज अगर रुक गया तो शुरू भी तो हो सकता है, उसका अपोजिट क्या हो गया, शुरू होना। तो कमेंस मतलब शुरू होना, कंटिन्यू होना, इनिशिएट करना मतलब शुरू करना, ओरिजिनेट करना। ठीक है, ये सारे इसका अपोजिट वाले वर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन, सबसे पहली बात, सर्कमलोक्यूशन में यहां पर CIRCUM आ रहा है। सर्कम का मतलब होता है अराउंड, इसका मतलब होता है अराउंड, ठीक है। तो यहां पर अभी हमने देखा सर्कम, सर्कम का मतलब अराउंड होता है, और इसी के अंदर एक और रूट है जो कि है लोक्यूशन। लॉक LOC या फिर LOQ का मतलब होता है, सॉरी, इसका मतलब होता है टू स्पीक, बोलना, ठीक है। रूट वर्ड में मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें कैसे वर्ड बनता है। तो LOC या फिर LOQ कहीं पर किसी भी वर्ड में रहे ना, तो इसका मतलब, इसका लेना देना किससे होता है? इसका लेना देना होता है बोलने से। तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या हो गया? वैसी बात जहां पर आप चीजों को सीधे सीधे तौर पे नहीं कर रहे, डायरेक्ट वे में नहीं कर रहे, आप बातों को घुमा फिरा करके बोल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिनोनिम इसका हो गया रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब ही होता है आप किसी बात को घुमा फिरा करके कब कहते हैं? जब आप अपने बात में शब्द जाल बुनने का काम करते हैं, आप जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो बात को आप 2 शब्द में कंप्लीट कर सकते हैं, वही बात को बताने के लिए अगर आप 5 शब्द का यूज कर रहे हैं, इट मींस कि यू आर सर्कमलोक्यूटिंग, ठीक है। आप बहुत सारे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। इसका अगला सिनोनिम है वर्बोसिटी। वर्बोस का मतलब ही होता है अ स्टेटमेंट और स्पीच दैट इज फुल ऑफ वर्ड्स, जिसमें आप बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं, जरूरत से ज्यादा वर्ड्स का यूज करते हैं, उसी को हम वर्बोसिटी कहते हैं। टीडियसनेस, अगर आप घुमा फिरा कर बात करेंगे, जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज क्या क्रिएट करेगा? आपके लिए एक बोर्डम क्रिएट करेगा, वो चीज बोरिंग लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखो क्या वर्बियस है। तो ये सब कुछ एक ही जैसा मीनिंग रखने वाला वर्ड्स है। इसका एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो गया टर्सनेस। टर्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत लिमिटेड हो, मतलब आप कम शब्द में ही अपने बात को कह देते हैं। कंप्रेशन, अपने बात को छोटा कर रहे हैं, मतलब छोटे ही शब्दों में, थोड़े ही शब्दों में अपने बात को पूरा कर ले रहे हैं। डायरेक्टनेस, आप घुमा फिरा कर नहीं बोल रहे, एकदम से डायरेक्टनेस है, चीजें आप सीधे सीधे तौर पे बोल रहे हैं। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, मतलब कोई चीज बहुत ही ब्रीफ है, ब्रीफ है लेकिन मीनिंगफुल है, तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया। बात समझ में आई आपको? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है, ये लास्ट वर्ड है, ये आखिरी वर्ड है, ये कमोशन। तो कमोशन का मतलब क्या होता है? कमोशन का मतलब होता है हलचल। कमोशन का मतलब होता है हलचल, या शोरगुल कह सकते हैं, शोर शराबा या शोरगुल कह सकते हैं, है ना। हुड़दंग भी कह सकते हो आप इसको, आप इसको हुड़दंग भी कह सकते हो। तो सिंपली होता क्या है कि अगर कहीं किसी क्षेत्र में अगर किसी वजह से दंगा फैल गया ना, तो पूरे क्षेत्र में कमोशन आ जाता है, पूरे क्षेत्र में कमोशन, पूरे क्षेत्र में हलचल हो जाती है, लोगों का उत्पाद हुड़दंग मच जाता है, ठीक है। लोग तोड़फोड़ करने लगते हैं। किसी लीडर का अगर एसिसिनेशन हो गया, किसी जाने माने लीडर का एसिसिनेशन हो गया, उसकी हत्या हो गई, ठीक है, तो पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा? कमोशन फैल जाएगा, ठीक है, पूरा डिसऑर्डर फैल जाएगा, हलचल हो जाएगा, पूरे क्षेत्र में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो कमोशन का मतलब ही होता है हलचल, शोरगुल, हुड़दंग। जैसे इसका सिनोनिम क्या हो गया? टर्मोइल, डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, एक्साइटमेंट। इसका एंटोनिम हो गया ट्रैंक्विलिटी। देखो, अब जहां शोरगुल है, हलचल है, उसका अपोजिट क्या होगा? चीजें सब कुछ शांत है। तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, स्टिलनेस, जहां चीजें स्थिर है, व्यवस्थित है। क्वाइटनेस, जहां पर शांति हो, काम हो, जो चीजें, जो एनवायरमेंट शांत हो, इसका अपोजिट वर्ड हुआ। और कमोशन का मतलब डिस्टर्बेंस, हलचल, अप्रोर, एजिटेशन, टर्मोइल, ये सारे चीज आप कह सकते हैं। एक्साइटमेंट भी इसका मीनिंग होता है, अगर कोई चीज होने वाला है आपके लाइफ में, अभी हुआ नहीं, होने वाला है, बट उसको लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में, इट मींस यू आर अंडर कमोशन। आई होप कि सारे वर्ड्स जितने भी सी से स्टार्ट हो रहे थे, मैंने सारे वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझाया और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो मैंने पहले ही बताया कि जिस लेटर में हम लोग अल्फाबेटिकली सभी को कवर कर रहे हैं, तो जहां पर जिस अल्फाबेट के अंदर वर्ड्स ज्यादा होंगे ना, तो उसको मैं अलग अलग पार्ट में कवर करूंगा। देखो, मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूं कि इसको शॉर्ट बनाऊं, तो भी कम से कम 30 मिनट 35 मिनट चला जा रहा है। बट देखिए, आप चीजों को 5 मिनट में समझने से, 5 मिनट में समझ करके कुछ ना समझने से अच्छा है कि कम से कम 30 मिनट आप उसको देखिए। जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं लूंगा तो चीजें समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि इस टॉपिक पे मैं सीरीज चला रहा हूं।
एसपी बख्शी के बुक से जितने भी सिनोनिम्स सेंटोनिम्स हैं, इस पे मैं सीरीज चला रहा हूँ और मैंने प्रॉमिस किया है कि सारा सीरीज को मैं कंप्लीट करूंगा, सभी वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो हमने सी वाले वर्ड्स को 2 पार्ट में कवर किया। पहला पार्ट हम लोग लास्ट वीडियो में करे थे। अगर आप प्रीवियस वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि सी से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अगले क्लास में हम डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को शुरू करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, नमस्कार।